हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी के हमारे प्यार से स्टडी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्या नौवीं मुश्किल लग रही है? तो आ जाओ, एक नए चैप्टर के साथ हम आज आ चुके हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पिछली क्लास में भी एक बार पढ़ी होगी जिसमें तुमने एक्स वाई प्लेन के बारे में पढ़ा होगा। ये वाला जो होता है ये एक्स वाला प्लेन होता है, ये वाला जो वाई वाला होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। इसमें कहीं भी तुम्हें नंबर प्लॉट करा देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3, यहाँ पे 4। अब बोलते थे 2 और 3 वाले ग्राफ पे कोऑर्डिनेट दे दे तुम्हें 2 और 3, यहाँ पे प्लॉट करो एक पॉइंट। तो तुम पहले वाला तुम्हें पता ही है, जो पहला है वो है x और जो दूसरा है वो है y। तो दूसरे पहला x है, मतलब x में 2 जाना है और y में 3 जाना है। यहाँ पे कहीं वो पॉइंट आ जाएगा, है ना। ऐसे तुम्हें कुछ कराया होगा 8वीं क्लास में, लेकिन ये 9वीं है ये 8वीं क्लास नहीं है, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होएगा। एक्स्ट्रा मतलब तुम्हें ये जो 2 पॉइंट दिए गए थे इसके साथ एक और ऐसी उल्टा, इससे उल्टा एक ऐसे ग्राफ मिल जाएगा जिसको तुम्हें एक बना देंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कार्टेशियन प्लेन। इसे क्या कहेंगे हम? कार्टेशियन प्लेन। वैसे तुम्हारी कॉपी में ये सब लिखा हुआ है, पढ़ते हो नहीं तुम। देखो, अब कार्टेशियन प्लेन में तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे तो तुम लिखते थे 1 2 3 4। ये तुम्हारा जो बचपन वाला जो कार्टेशियन प्लेन है ना, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, है ना। ये तो तुम्हें बचपन वाला पता ही है। लेकिन इसके अलावा ये जो 2 और एक्सिस हैं इनको बोलेंगे माइनस वाई एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। क्यों ऐसा किया है इनमें, जिनमें जिसके लिए हमने इन्हें वाई वाई का और माइनस माइनस का? क्योंकि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इन्हीं की तरह ही होंगे 1 2 3 4, लेकिन इनके आगे क्या लग जाएगा? माइनस। बस वैसे ही वाई एक्सिस में नीचे की तरफ 1 2 3 4 क्या आगे माइनस माइनस लग जाएगा। सर किसके नीचे? ओरिजिन के नीचे। यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये वाला पॉइंट, इसको तुम्हें पता ही है ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है जहाँ से कार्टेशियन प्लेन शुरू होता है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 0, मतलब ना ये एक्स एक्सिस की तरफ है ना ये वाई एक्सिस की तरफ है। तो इतना हमें पढ़ना था अभी तक कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। अब हमने कोऑर्डिनेट का ये जो जितना भी है ये 4 साइड वाला, इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कि एक्स एक्सिस को, पिछली क्लास में तुम क्या पढ़ते थे? एक्स एक्सिस। लेकिन इस क्लास में तुम्हें एक नया नाम मिलेगा एब्सिसा, जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक्स एक्सिस को ही कहा जाता है एक दूसरी लैंग्वेज में। और वाई एक्सिस को भी एक हमने अलग सा नाम दे दिया। क्या नाम है वो? ऑर्डिनेट। चाहे तुमने कोऑर्डिनेट पढ़ा ना, इसका सीओ हटा दो, ऑर्डिनेट हमने क्या रख दिया? वाई एक्सिस का नाम। और एब्सिसा किसका नाम? एक्स एक्सिस का नाम। अब इन्होंने कहा कि एक्स वाई प्लेन में सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट बनता है। क्वाड्रेंट मतलब हिस्सा। अगर तुम किसी भी, ये जो लाइंस है ये इन्फिनाइट दूरी तक जा रही हैं, तो ये जहाँ जहाँ तक जाएगी वहाँ ये स्पेस के 4 टुकड़े करते रहेंगे। 4 टुकड़े, क्योंकि ये 2 लाइन्स है तो 4 हिस्सों में बांट देगी, है ना। 4 हिस्सों में बांट देगी। तो हाँ, पहले तुम्हें एक ही क्वाड्रेंट के बारे में पता था अभी 8th क्लास में, सिर्फ ये वाला, तो इसे हम नाम दे देंगे फर्स्ट। अब तुम्हें क्या पढ़ना है? अब तुम्हें और कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ना है। कोऑर्डिनेट्स की स्पेलिंग देख लो। कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ने के लिए पहले तुम्हें पहले वाला जो है ये फर्स्ट वाला है, और जो सेकंड वाला क्वाड्रेंट है वो इसके नीचे नहीं, उसके साइड में है। जैसे तुम ABCD लिखते हो ना, स्क्वायर की 4 साइडें, वैसे ही इसको भी 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। क्योंकि जैसे तुम मान लो एक स्क्वायर है, इसमें तुम्हें साइड्स लिखनी है। इस लेफ्ट साइड के टॉप में तुमने A लिखना है, फिर उसी की साइड में तुमने B लिखना है, फिर तुम्हें पता है यहाँ पे C, यहाँ पे D। वैसे ही कोऑर्डिनेट में भी यहाँ पे फर्स्ट लिखना है, सेकंड लिखना है, फिर थर्ड और फोर्थ। अब इन कोऑर्डिनेट्स की खासियत क्या है? कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं तो कुछ तो खासियत होगी, तभी तो बनाए हैं।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा, इसको मैं साइड करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो x वाला जो पार्ट है वो प्लस का रहेगा और जो y वाला है वो भी प्लस का रहेगा। ठीक है, ये बात समझ आई। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो x वाला है, x वाला ये वाला आ जाएगा माइनस में, और जो y वाला है वो रहेगा प्लस में, है ना, ये तो तुम्हें खुद भी दिख रहा है। और थर्ड वाले में क्या होगा, ये भी माइनस का होएगा, ये भी माइनस का होएगा, तो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये क्या है, प्लस का है, इधर वाला प्लस का है, राइट हैंड साइड वाला प्लस का, और y क्या है माइनस का, तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो 4 क्वाड्रेंट है इनके साइंस हैं सारे। अब तुम ये मान लो, जैसे तुमने बोला कि तुम हर बार ओरिजिन पे खड़े रहो, एक एक्सेप्शन कह रहा है, सिचुएशन मान लो कि तुम ओरिजिन पे खड़े हो। अगर तुम ओरिजिन से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तब माइनस का साइन लगेगा। एक्सिस तो तुम्हें पता ही है, वाई एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है, और एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस जो वर्टिकल होती है और एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, इतना तो पता ही है। लेकिन अगर हमें उसी को और थोड़ा वेरीफाई करना है, रिफाइन करना है, तो हम ये देख लेंगे, एक सिचुएशन मान लेंगे कि अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं या हम लेफ्टवर्ड मतलब लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे हमें माइनस का साइन दिखेगा और यहाँ हमें माइनस का साइन दिखेगा। और अगर हम राइट जा रहे हैं या अपवर्ड जा रहे हैं, तो हमेशा हमें किसका साइन दिखेगा, पॉजिटिव का साइन दिखेगा। तो इस स्लाइड में बस इतना ही, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। तो अब देखो, अब हम आ चुके हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में हमें क्या देखना है, अब हम पढ़ेंगे ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं इस कार्टेशियन प्लेन में। सबसे पहले अगर तुम्हें प्लस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, इनके बारे में पता चल गया तो तुम प्लॉट आराम से कर सकते हो। अब इस सिचुएशन को हम एक वैसी सिचुएशन लेके चलते हैं जैसे तुम्हारा दोस्त ओरिजिन पे खड़ा है, यहाँ पे 0 पे। ठीक है, अगर तुम्हारा दोस्त 0 पे खड़ा है और तुमने बोला कि भाई राइट तीसरी गली में, और फिर ऊपर की तरफ कौन सी गली में, तीसरी गली में, और तीसरा घर, तीसरी गली से तीसरा घर, तीसरी गली से यहाँ पे पहले वो एक्स एक्सिस पे आएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, फिर तीसरा घर यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, घर होगा। अगर तुमने उसे बोला भाई -3 और फिर -2, तो वो क्या समझेगा, माइनस साइन मैंने बताया था, जब भी -3 आया मतलब पहला वाला एक्स एक्सिस जो है वो माइनस का है, तो वो पहले लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जाएगा -3 पर। फिर मैंने बोला -2 पे क्या सोचेगा वो, -2 मतलब अब तो y एक्सिस आ गया, और y एक्सिस -2 मतलब y एक्सिस जब माइनस होती है तब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है, तो यहाँ -3 से वो यहाँ -2 तक आएगा यहाँ पे, तो यहाँ तुम्हारा घर आएगा, है ना। ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। अगर मैंने बोल दिया मान लो तुम्हें एक स्क्वायर बनाना है, किसमें, -2 2 पे और 2 2 पे और 2 -2 पे और -2 पे, तो तुम कैसे करोगे, -2 से 2 पे यहाँ पे, और 2 से 2 पे यहाँ पे, और 2 से -2 पे यहाँ पे, और -2 से -2 यहाँ पे। तुम ऐसे करके कुछ ग्राफ बना लोगे स्क्वायर का, ये तो तुम्हें बड़ी आराम से आ जाएगा, है ना। अगर तुम्हें इसी में ट्रायंगल बनाने को बोल सकते हैं, ट्रायंगल बनाने को ज़रूरी नहीं है तुम्हें यही बनाने को बोलेंगे। चाहे 1 0 बोल दिया, पहले तुम्हें 1 0 बोल दिया, फिर तुम्हें बोला 3 0, फिर तुम्हें बोला 0 3, तो तुम क्या समझोगे, 1 0 मतलब एक्स एक्सिस में 1 जाना है तो 1 पॉइंट आ गया यहाँ। फिर बोला 3 0 मतलब कि एक्स एक्सिस में 3 जाना है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और फिर उसने बोला 0 3 मतलब कि एक्स एक्सिस 0 है और जाना कहाँ है हमने, वाई एक्सिस में, तो यहाँ से 3 में जाएगा यहाँ पे। तो कुछ ऐसे ये ग्राफ, अरे यार ऐसे ये ग्राफ बनेगा एक ट्रायंगल का, या ट्रायंगल ले लो या जो मर्जी ले लो। तो ऐसे करके तुम कोई भी शेप्स बना सकते हो, इसमें कुछ भी बना सकते हो तुम इसमें। अगर हमने बोला कि एक पॉइंट है, अ पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करना है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y,
क्यों? क्योंकि 0, y इसलिए होंगे, पहले इसे मिटा देता हूँ फिर तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। अबे यार देखो, अगर मैंने बोला कि y कोऑर्डिनेट में वो है, y कोऑर्डिनेट में है, x कोऑर्डिनेट में वो है ही नहीं, तो हमारा जो पहले वाली डिजिट होगी वो हमने हमेशा पढ़ी है कि पहले वाली डिजिट क्या होती है, x एक्सिस। तो x एक्सिस अगर है ही नहीं, x एक्सिस अगर है ही नहीं तो वो रहेगी कहाँ, रहेगी कहाँ, y एक्सिस में। और y एक्सिस में रहेगी तो x 0 हो जाएगा, y रहेगा। y जो भी बोल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। अगर अ पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई करता तब क्या होएगा सर, तब ये होएगा कि जो कोऑर्डिनेट बनेंगे उसके वो बनेंगे x, 0, क्योंकि वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, यहाँ कहीं इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो उसका y तो 0 होगा, तो दूसरा वाला डिजिट क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट जो भी होगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, इतना पता चला। चैप्टर बहुत छोटा सा है, 2 सेकंड में पढ़ा के खत्म करता हूँ। फिर उसके बाद अब बारी आती है रिफ्लेक्शन की। अभी तुमने ग्राफ प्लॉट करना सीख लिया, ग्राफ प्लॉट करना सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे आसान है। x, y ले लो, है ना, x y माइनस हो तो इधर चले जाओ, x प्लस हो तो इधर चले जाओ, y प्लस हो तो इधर चले जाओ, y माइनस हो तो नीचे चले जाओ, है ना, ये सब मैंने सिखा दिया। और वहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना तो तुम्हें आराम से आता है। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन सही, तो 10th का टॉपिक है साइंस का, वो भी तो मैथ में कहाँ से ले आए, मैथ में भी आए। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कैसे, अब तुम्हें शीशा मान के चलना है। शीशा सर कैसे, अगर मैं 2 2 बोलूँ या 2 3 बोलूँ तो तुम क्या करोगे, एक्स एक्सिस में 2 जाओगे, वाई एक्सिस में 3 जाओगे, यहाँ पे कहीं वो पॉइंट बनेगा, है ना। अब मैंने बोला इस पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताओ, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताओ। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज़ माननी है, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताना। वाई एक्सिस को मिरर मान लो, ये मान लो तुम मिरर के आगे खड़े हो, ये रहा मिरर, वाई एक्सिस को मिरर मानना है, वाई जिसका बोला उसने रिफ्लेक्शन ढूंढनी है उसी को मिरर मान लो। ये मिरर है, यहाँ पे तुम्हारा एक शक्ल है, मतलब तुम्हारी शक्ल है यहाँ पे, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहीं पे एक्स में उतना ही और वाई में उतना ही यहाँ पे जाके बनेगा, है ना। इतना तुम मानते हो ना कि जो भी प्लेन मिरर है उसमें जो भी इमेज बनती है वो इक्वल डिस्टेंस में होती है, तो तुम्हारी रिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ 2, 3 इन वाई एक्सिस इज -2, 3 क्या आएगी। अगर हमें 2, 3 की रिफ्लेक्शन निकालनी है तो वो क्या आएगी, -2, 3। और अगर हमने इसी को बोला कि नहीं भाई यहाँ नहीं करना, तुम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताओ इस पॉइंट की, अब तुम क्या बोलोगे, सर एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, हाँ मान लिया मैंने। एक्स कोऑर्डिनेट में 2 है तो एक्स कोऑर्डिनेट में 2 चले जाओ, हाँ चले गया मैं। वाई कोऑर्डिनेट में 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट में 3 चले जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं वो पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने 2, 3 का लिया था, ये है वाई एक्सिस में, ये है एक्स एक्सिस में, ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक। अब देखो एक्स एक्सिस में अगर मैंने 2, 3 लिया तो ये क्या बन गया, 2, -3। अब एक कॉमन चीज़ आपको दिख रही होगी, सर वो कॉमन चीज़ हमें भी दिख रही है, आपको भी दिख रही है, क्या है वो कॉमन चीज़। अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ, अगर मैं वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ तो जो रिफ्लेक्शन बन रही है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा उसका साइन बदल ही नहीं रहा। और अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में जो भी रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ उसमें एक्स कोऑर्डिनेट का साइन कभी भी बदल नहीं रहा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल रहा है। तो ये तुम्हारे लिए एक हिंट हो सकती है कि जब भी तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट के, अगर तुम्हें कोई सही पॉइंट दे दिया, मान लो हाँ 3,4 तुम्हें एक पॉइंट कह दिया, इसकी रिफ्लेक्शन बताओ, इसकी रिफ्लेक्शन बताओ। अगर तुम्हें इसकी रिफ्लेक्शन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई को नहीं बदलना, वाई कौन सा है, दूसरा वाला, इसको छेड़ना ही नहीं है। क्या हो जाएगी इसकी, -3,4। बस जिसका रिस्पेक्ट में बोला है वो वाला कोऑर्डिनेट मत बदलो, दूसरे वाले का साइन बदल दो। अगर मैंने इसको हटा दिया, यहाँ लिख दिया एक्स के रिस्पेक्ट में बताओ, तो एक्स वाला कौन सा है, ये वाला है, इसके साइन नहीं बदलने, हमने क्या लिखना है 3, -4, दूसरे वाले के साइन बदल देने हैं।
तो बस इतना सा इसमें बताना है कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। अगर तुम्हें और कुछ भी पहले मिरर इमेज, इस पॉइंट की मिरर इमेज होगी तो वो भी वही होता है, रिफ्लेक्शन ही होता है वो भी, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना सही था। अब इस चैप्टर को तुम घर में जाके रिवीजन बनाओ, इसके नोट्स बनाओ, इसका जो मर्जी करो है ना। इसमें अगर तुम जितने अच्छे से अच्छे हो सकते हो उतने अच्छे से अच्छे हो। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था। तो हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, और अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ एक बटन है, लेकिन एक टीचर के लिए वो पूरी मोटिवेशन है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेट कर रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।